पोषण ट्रैकर अपडेट 22.9 के बाद VHSND मतलब टीका लगवाने के बाद टीकाकरण भरने का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है भाई और बहनों। तो आइए वीडियो को लंबी न करते हुए आज हम देखेंगे टीकाकरण कराने के बाद VHSND की फीडिंग पोषण ट्रैकर में करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि VHSND हमें पोषण ट्रैकर में कैसे फीड करना है। तो सबसे पहले हमें मोर के ऑप्शन में जाना होगा कि क्योंकि कोई भी इवेंट जब हम कोई भी CBE फीड करते हैं तो उसके लिए मोर के ऑप्शन में ही जाना होता है। तो मोर के ऑप्शन में जाकर हम इवेंट को क्लिक करेंगे। आपका अगर हिंदी में होगा तो वहाँ पर घटनाएं लिखा होगा। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद पेज आएगा। हम यहाँ पर VHSND को क्लिक करते हैं। इस तरह से VHSND क्लिक करते ही इस तरह का फीचर आएगा और यहाँ पर लिखा है ऐड VHSND डिटेल। यहाँ पर VHSND की पूरी डिटेल आपको लिखना है। VHSND डिटेल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक फार्म ओपन हो जाएगा। इस फार्म को भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट डालना है। आपने जिस भी तारीख को टीकाकरण करवाया है वो तारीख डाल देनी है। मैंने आज 15 तारीख को करवाया है, सो 15 तारीख की यहाँ पर मैंने तारीख डेट डाल दी है। बस हमें ओके करना था मुझे। और आपने जो भी डेट को टीकाकरण करवाया है वो डेट डालिएगा। और यहाँ पर आप पार्टिसिपेंट देख रहे हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। पर फील करना है कि आप जो टीकाकरण करवा रही हैं उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, ये भागीदारों की संख्या लिखनी। तो सबसे पहले AWW लिख देंगे, मतलब आंगनबाड़ी वर्कर। AWH अगर सहायिका उपस्थित है तो उसको क्लिक करेंगे। हम क्लिक करते जाएंगे, ये रेड होता चला जाएगा। एनम उपस्थित होती हैं तभी तो टीका लगता है। आशा उपस्थित होती हैं तो आशा लिखिए। और जो भी कोई और आता है जैसे CHO हुए या मॉनिटर हुए तो अदर के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अगर आपके विभाग के CDPO आ रहे हैं, DPO आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो उसे टच कर देंगे, ये लाल होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशरीज का है, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट गर्ल, इन सब का डिटेल हमें भरना है। तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वीमेन का डिटेल यहाँ पर भरते हैं। जितनी भी प्रेग्नेंट, चाहे उन्होंने टीका लगवाया हो या न लगवाया हो, क्योंकि टीका अगर लग भी गया होता है तो ANC की जांच के लिए गर्भवती महिलाएं आती हैं। तो ANC की जांच के लिए आती हैं। कभी कभी आयरन कैल्शियम उनके पास ख़त्म होता है तो वो लेने के लिए आती हैं। तो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं आए, 1 2 3 4 जो भी आए, तो आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिख देनी है। और इस बात का ध्यान रखिएगा बहनों कि सही संख्या लिखनी है। ये पूरा का पूरा डिटेल आपका जाएगा, पोषण ट्रैकर में सेफ रहेगा। तो मेरे यहाँ एक गर्भवती महिला आई थी जिसकी ANC कराई गई, तो यहाँ मैंने उनकी संख्या लिख दी है 1। और उसके बाद लैक्टेटिंग मदर की बारी आती है। यहाँ पर धात्री माता जिसे कहते हैं। और धात्री माता आप लोगों को पता है कि जिनका बच्चा 6 माह का होता है उन महिलाओं को धात्री कहा जाता है। तो बच्चों का टीका लगाने के लिए ज़्यादातर धात्री माताएं आती हैं। तो जितनी संख्या हो आप वहाँ पर उनकी संख्या जरूर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 जितनी भी धात्री माताएं हैं उनकी संख्या लिख दीजिए। और यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन, तो कितने बच्चों को और कितने बच्चे उपस्थित हुए उनकी संख्या लिख देनी है। 1 2 3 5 जितने भी बच्चे उपस्थित थे उनकी संख्या लिख देनी है। और एडोलसेंट कितनी किशोरी लड़कियां थीं उनकी संख्या लिख देनी है। कितने मदर्स ऑफ चिल्ड्रन आई थी उनकी संख्या लिखनी है। और कितने गार्जियन आए थे बच्चों के उनकी संख्या लिख देनी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने पर आप देख रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स जो लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर में हो गया है भाई और बहनों। अब हमें VHSND की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि VHSND की डिटेल में वैक्सीनेशन, सप्लीमेंट, टेस्टिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह भरना है। और हम यहाँ पर वैक्सीनेशन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट वीमेन, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट गर्ल्स आती है
यहाँ पर पूरा। तो हमें सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेन को यहाँ पर भरना है। जैसा कि आपने पहले एक भरा था, मतलब एक आई थी या 2 आई थी, 5 आई थी, जितनी भी संख्या आपकी प्रेग्नेंट की रही है उसकी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। और चिल्ड्रन है यहाँ पर 8। आपके यहाँ जितने चिल्ड्रन बच्चे उपस्थित हैं धात्री को लेकर उनकी संख्या डाल देनी है। और जितनी भी गर्ल हैं, किशोरी लड़कियां हैं, एडोलसेंट गर्ल जिसे कहते हैं, उनकी संख्या डाल देनी है। उसके बाद सप्लीमेंट की बारी आती है बहनों। तो हम सप्लीमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने सप्लीमेंट एनम द्वारा अपने लाभार्थियों को दिलवाया है, जैसे गर्भवती को आपने आयरन दिलवाया, बच्चों को विटामिन ए दिलवाया, अल्बेंडाजोल बच्चों को दिया गया, कैल्शियम दिया गया, जो भी दवाइयाँ आपने बच्चों को दिलवाई हैं, गर्भवती धात्री को दिलवाई हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। 60 गोली, 30 गोली, जितनी भी आयरन की गोली आपने गर्भवती को धात्री को दिलवाई है वो डाल देना है। विटामिन ए कितने लोगों को पिलवाया उसकी संख्या डालनी है। और एल्बेंडाजोल कितने लोगों को दिया उसकी संख्या डालनी है। कैल्शियम कितने लोगों को दिया उनकी संख्या डाल देनी। कैल्शियम जबकि गर्भवती और धात्री को ही दिया जाता है तो वो संख्या डाल देनी है आपको। मॉक्सलिन, मल्टीविटामिन, जिंक सल्फेट, आयरन सिरप, जितनी भी सप्लीमेंट दवाइयाँ आपने पोषित कुपोषित बच्चों को दिया है, गर्भवती धात्री को दिया है, वहाँ पर इनकी संख्या डाल देनी है। उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग चेकअप की। तो हम यहाँ पर टेस्टिंग चेकअप जैसे जैसे भरते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर टेस्टिंग का हमने ओपन किया है। तो टेस्टिंग या चेकअप जिसे कहते हैं तो वो गर्भवती महिलाओं की करी जाती है। HB की जांच की जाती है। तो HB जांच अगर आपने कराया है, अगर गर्भवती की हुई है तो ये लिख देना है, क्योंकि गर्भवती आई है तो उनकी ANC की जाँच में सारा जाँच आता है। ब्लड शुगर टेस्ट, HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है भाई और बहनों, तो हीमोग्लोबिन की जांच, ब्लड शुगर टेस्ट जो भी आपने करवाया है, ANC जो गर्भवती की करवाई जाती है, जितनी भी गर्भवती महिलाओं की आपने करी है उनकी संख्या यहाँ पर आप लोगों को डाल देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, CP कार्ड से डालिएगा। उसके बाद अगली बारी आती है ग्रोथ मॉनिटरिंग की। कितने लोगों की आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, क्योंकि गर्भवती की भी करनी है, धात्री की भी करनी है और जो बच्चे आए हैं उनकी करनी है। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन का आपने वजन लिया है या लंबाई ली है, उनकी संख्या डाल देनी है। जितने बच्चों का किया है उनकी संख्या डाल देनी है और जितनी किशोरी लड़कियों की है उनकी संख्या डाल देनी है। अब बारी आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग की एक लंबी सी लिस्ट आती है भाई और बहनों, और एक तरह से देखा जाए तो हम हर चीज़ के विषय में बताते हैं। तो जहाँ तक है आप जो ये बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं उन सारे बॉक्स पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि जो भी है यहाँ पर फुल इम्यूनाइजेशन के लिए है, मतलब पूरे टीकाकरण के लिए तो हम समझाते ही हैं। विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन ए सप्लीमेंट पिलाने के लिए, फूड बच्चों का बनाने के लिए और खिलाने के लिए, जो भी चीज़ यहाँ डिवॉर्मिंग की दवा खिलाने के लिए, ANC की जांच करने के लिए, संपूर्ण पोषाहार बच्चों को संपूर्ण आहार खिलाने के लिए, कैल्शियम की दवाई जाती है, आयरन की दवाइयों के लिए और संस्थागत प्रसव कराने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी संदेश जो भी दिया गया है जिसे हम काउंसलिंग के अंतर्गत करते हैं, तो उन सब बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, मतलब सारे बॉक्स को आपको टच कर देना है। ये नीला होता चला जाएगा, मतलब आपने सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। क्योंकि देखिए BHSND पर कई तरह के लाभार्थी आते हैं, मतलब गर्भवती भी आती हैं, धात्री भी आती हैं, किशोरी भी आती हैं और 5 साल के बच्चों की माँ भी आती हैं, 3 साल के बच्चों की माँ भी आती हैं। ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको फैमिली प्लानिंग भी करनी होती है और ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके बच्चे हो भी रहे होते हैं, मतलब आगे उनको बच्चे भी डिलीवर करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सब मिला के आप लोगों को सारे बॉक्स पर टिक लगा देना है। तो सब मिला करके काउंसलिंग के सारे पॉइंट पर थोड़ी बहुत तो चर्चा आपको सब लाभार्थियों के साथ करनी ही होती है।
तो उसके बाद बारी आती है टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि आपने टीएचआर दिया है या नहीं दिया है। तो अगर आपके पास टीएचआर है, पोषाहार है और आपके लाभार्थी का वजन कम है जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप उनको टेक होम राशन दे सकती हैं। अगर टेक होम राशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो नहीं देना है। तो अगर आपने टेक होम राशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो यहाँ पर आपको संख्या डाल देनी है। कितनी गर्भवती को दिया है उसकी संख्या डालनी है, कितनी लैक्टेटिंग मदर को दिया है उनकी संख्या डालनी है, कितने बच्चों को दिया है उनकी संख्या डालनी है, कितनी किशोरी लड़कियों को दिया गया है राशन उनकी संख्या डालनी है। अब ये पूरा हो चुका है, अब ये प्रोसीड की बारी है, मतलब जारी आगे बढ़ाना है। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना। आप इतना समझ लीजिए कि आपने पूरे फॉर्म को भर दिया है। अब इस तरह से एक पूरे फार्म की जो भी आपने भरा है यहाँ पर एक समरी आ जाएगी, मतलब कंफर्मेशन आएगा कि आपने जो ये काम किया है, जो फार्म में भरा है, तो क्या वो सही है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। अगर वो सही है तब तो आप इसको सबमिट कर dीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने कहीं कोई फॉल्ट किया है, कुछ गलती की है, तो आप इसको कैंसिल करके फिर से भर सकते हैं। ये फिर से भरने के लिए पूरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने पूरा सही किया है, जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन आई थी, लैक्टेटिंग मदर आई थी, जितनी वैक्सीन लगी है, जितने का टेस्ट किया गया है, एनसी कराई गई है, काउंसलिंग किन पॉइंटों पर कितने पॉइंटों पर किया है, वो सब सप्लीमेंट दिया है आपने, ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, टीएचआर दिया है, तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर अपने लाभार्थियों के साथ की है, वो सारी चीज़ें अगर आपको लग रही है कि नहीं मैंने सही किया है, तब आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझसे कुछ छूट गया है, मैंने कोई गलती की है, तो आप इसको कैंसिल करके फिर से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आपने पूरा भर दिया है तो यहाँ से इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबमिट कर दिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो बहनों इस तरह से VHSND फॉर्म को भर लेना है, और VHSND फॉर्म जिस दिन आप टीकाकरण करवाती हैं उसी दिन भर लीजिए। मान लीजिए अगर आप उस दिन नहीं भर पाई, छूट गया है, तो उसे अगले दिन भर लीजिए, लेकिन भर जरूर लीजिए बहनों, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर में जांच इसकी हो रही है कि किसने टीकाकरण का फॉर्म भरा है और किसने नहीं भरा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए VHSND को पोस्टर ट्रैकर पर पूरा आप लोग भर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर कहीं पर कुछ छूट गया है या नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित नित नई जानकारियों को जानने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।